श्री कृष्ण की भारत में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, जिसका अनावरण होने के बाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा की गौर यमुना सिटी में भगवान कृष्ण की ये मूर्ति आपको दूर से ही दिख जाएगी। पिछले महीने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया था। इसी अवसर पर यहाँ हरे कृष्णा हरे राम गौर मंदिर का उद्घाटन भी किया गया। देश में श्री कृष्ण की 108 फीट की ये सबसे ऊंची मूर्ति है। राजस्थान के कारीगरों ने इसे बनाया है। ये जो मंदिर बना हुआ है श्री कृष्ण भगवान की 108 फीट की मूर्ति है। जयपुर से मंदिर आया हुआ है। मूर्ति पर जितना ही पत्थर लगा हुआ है इसमें काम हुआ है, सब जयपुर के कारीगर आए थे। उन्होंने सारा अपने हाथ में बनाया। लगभग 40 से 50 लेबर कारीगरों ने काम किया है और 7 से 8 साल लगभग लगे बनने में। ग्रेटर नोएडा के गौड़ यमुना सिटी में प्रभु कृष्ण की दिव्य और अलौकिक मूर्ति का अनावरण हुआ। ये न सिर्फ नोएडा बल्कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है और मेरे ठीक पीछे देखेंगे ये सेक्टर 19 में है जो गौड़ यमुना सिटी में है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 108 फीट की है और इस दिव्य और भव्य मूर्ति के दर्शन के लिए अब श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। ग्रेटर नोएडा में ये मंदिर आस्था का नया केंद्र है। मूर्ति को देखने के लिए नोएडा ही नहीं दूसरे शहरों से भी यहाँ लोग पहुँचते हैं। सुबह के वक्त ये खुलता है 6:30 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 4:30 से रात 9:30 बजे तक। फिलहाल इस दिव्य भव्य मूर्ति के बाद इसके दर्शन करने, इस अलौकिक मूर्ति के दर्शन करने समस्त जो आसपास या यूं कहे पश्चिमी यूपी के जो श्रद्धालु हैं वो सभी पहुंचते हैं और प्रभु श्री राम के साथ साथ, क्योंकि प्रभु श्री राम की भी मूर्ति है, प्रभु कृष्ण के भी आशीर्वाद और दर्शन करने यहाँ लोग पहुंचते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 ग्रेटर नोएडा। संभल में बन रही 38 पुलिस चौकियां और आउटपोस्ट पर पत्थरबाजों के फेंके ईंट पत्थरों का इस्तेमाल होगा। 24 नवंबर को पत्थरबाजों की ओर से फेंके गए 6 ट्रॉली ईंट पत्थर से दीपासराय और हिंदूपुर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। 38 पुलिस चौकियां और आउटपोस्ट बनाई जा रही हैं। 24 नवंबर को फेंके गए थे 6 ट्रॉली ईंट पत्थर। कुल 38 पुलिस आउटपोस्ट एवं अस्थायी पुलिस चौकियों का निर्माण मेरा मोबाइल मारे हैं, जिसमें दीपासराय, चौकी हिंदूपुरा खेड़ा, चौकी सत्यव्रत, चौकी खगूसराय, चौकी भोलेश्वर और उसके अलावा अन्य तमाम ऐसे आउटपोस्ट हैं जो कस्बा के अंदर एंट्री और एग्जिट को ध्यान रखते हैं। उसके अलावा जहां से उपद्रवियों ने 24 नवंबर को पथराव किया था, उन जगहों को भी मद्देनजर रखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत किया गया है। जो पत्थर 24 नवंबर को उपद्रवियों द्वारा फेंके गए थे वो 6 ट्रॉलियां बाद में नगर पालिका की कस्टडी में उनके द्वारा उठाई गई थी। उन्हीं ईंटा पत्थर का प्रयोग है पुलिस द्वारा चौकी दीपासराय और चौकी हिंदूपुरा खेड़ा को बनाने में पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा शासन से प्राप्त लघु निर्माण का जो भी बजट है उसका भी उपयोग कर कुल 38 जगह पे आउटपोस्ट हैं ये तैयार करवाए। चमोली में गोविंद घाट के पास में हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल टूट गया। पहाड़ी से बड़ी चट्टान टूटकर पुल पर गिरी, जिसकी वजह से पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वहीं पुल टूटने के दौरान में वहां से एक बाइक सवार गुजर रहा था जो अब लापता है। एसडीआरएफ बाइक सवार की तलाश में जुटी हुई है। पुल टूटने से पुलना, घाघरिया, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। प्राथमिकता पुलना गांव को लोगों को बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराने की है और यात्रा शुरू होने में अभी समय है और जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनके अधीक्षण अभियंता मौके की स्टडी करने के लिए निकल चुके हैं और शाम तक वो एक अपना सॉल्यूशन प्लान बताएंगे हम लोगों को, जिसको हायर अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड किया जाएगा और आशा है कि ये यात्रा से पूर्व जो है हमारा पुल भी बन जाएगा और यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सकेगी।
लखनऊ से खबर है, जहां पर 90 दिन से कई इलाकों में आतंक मचाने वाले बाघ को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। रहमान खेड़ा इलाके में बाघ ने 90 दिन में कई मवेशियों को अपना शिकार बनाया था। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने कई दिनों से इलाके में बड़ी घेराबंदी कर रखी है। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाके में हुई स्नोफॉल से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बॉर्डर की व्यास और दारमा घाटी को जोड़ने वाले रास्ते जहां अभी भी पूरी तरह से बंद है, तो वहीं चौंदास घाटी में 100 से ज्यादा बकरियों की मौत बर्फ से दबने से हुई है। व्यास, दारमा और चौंदास घाटी में भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लिपुलेख रोड के साथ में दारमा घाटी को जोड़ने वाली सड़क भी जगह जगह से बंद है। बारी में हमारी 45 बकरी की मृत्यु हो गई, जिसमें हमारी कुछ बकरियां भी खोई है, नहीं मिली है। डॉक्टर साहब जाके हमारी बकरी को हो गया, क्षेत्र के पटवारी जी भी गए, इसलिए हम और गांव में भी बहुत जगह हुई है। अभी